अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो नए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। उसके बाद चलते हैं इस कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। बहुत खूबसूरत जो है, बहुत आसानी से जो है तैयार हुई है ये कैपरी। आप भी अपने सूट को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं इस तरह से जो है अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके। बनाने में भी बहुत आसान है और जो है पहनी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो जो है कैपरी मैंने ऊपर से स्टिच कर ली है। साइड की सिलाई भी मैंने लगा ली है, तकरीबन हाफ़ सिलाई जो है मैंने लगाई है। नीचे से मैंने ओपन ही छोड़ दी है क्योंकि मैंने फ्रंट साइड पे जो है पिनटेक्स वगैरह डालने हैं। तो ये देखिए बैक साइड जो है तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा है फ्रंट से। और ये देखिए, और जो फ्रंट लंबाई रुख जो है 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है मैंने। कैपरी की जो फ्रंट साइड है वो लंबाई रुख 2 इंच एक्स्ट्रा है और बैक साइड जो कैपरी की वो चौड़ाई रुख 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, 1 से 1.5 इंच। तो ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसको लंबाई रुख रख लिया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है पिनटेक्स डालने हैं। उसके बाद इस तरह से लूप्स मैंने जो है रेडी कर ली हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अगर आपको नहीं बनानी आती तो जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगी, आप जो है वहाँ जाके मेरी वीडियो देख लें। इस तरह से लूप्स को हमने जो है कट करना है, तकरीबन 3-3 इंच जो है हमने इसको लूप्स को कट करना है। सारी लूप्स को हमने 3-3 इंच लंबा कट कर लेना है। तकरीबन जो है कैपरी की एक साइड पे लगाने के लिए हमें 12 लूप्स चाहिए, तो हमने 12 लूप्स को 3-3 इंच लंबा कट कर लेना है। सारी लूप्स को हमने कट कर लिया है। ये 12 लूप्स हमारे पास जो हैं। उसके बाद ये हमारी कैपरी है। कैपरी की ये बैक साइड है नीचे वाली। ऊपर वाली जो है चौड़ाई में जो कम है वो फ्रंट साइड है और जो ज़्यादा है चौड़ाई में वो बैक। अब हम फ्रंट साइड पे इंची टेप रख के नीचे से 10 इंच पे इस तरह से हमें चाक की मदद से मार्क कर लेना है। फ्रंट साइड पे जो है हमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो जो है नीचे से रख के ऊपर की तरफ लेके आना है। 10 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। जहाँ पे 10 इंच पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हमने पहला पिनटेक्स डालना है। एक पैर का जो है हमने ये पिनटेक्स डालना है। आपकी चॉइस है, आप बारीक भी डाल सकती हैं, आप जो है तकरीबन हाफ इंच वाला पिनटेक्स भी डाल सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं जो है एक एक पैर का पिनटेक्स डालूँगी। ये देखिए मैंने अब 10 इंच पे जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे मैंने एक पिनटेक्स डाल लिया है। अब मैंने जो है पांचे की तरफ मैंने नीचे की तरफ पिनटेक्स, बाकी पिनटेक्स जो है इस पिनटेक्स के ऊपर की तरफ नहीं डालने बल्कि जो है नीचे की तरफ, पाँव की तरफ, पांचे की तरफ डालने। अब मैं नीचे की तरफ भी जो है इसी तरह हाफ तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन देते हुए दूसरा पिनटेक्स डालूँगी। वो भी एक पैर का पिनटेक्स ही डालना है। इस तरह से जो है ये पिनटेक्स भी जो है हमने हाफ इंच का मार्जिन देते हुए ही ये पिनटेक्स भी हमने डालना है। टोटल हमने जो है 6 पिनटेक्स डालने हैं। वो आपकी चॉइस है, आप अगर इसको कम या ज़्यादा करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। पांच पिनटेक्स हम डाल लिए हैं। अब हम छठा पिनटेक्स डालेंगे। तो ये भी तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन दे के ही हमने डालना है और बिल्कुल स्ट्रेट में डालना है। आप अपनी आसानी के लिए पहले कपड़े को आयरन कर लें, तय बिठा लें, उसके बाद डालें। ये देखिए पिनटेक्स हमने डाल लिए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब अच्छी तरह से आयरन हो गए तब जो है इनकी लुक जो है वो बहुत नीट आएगी। अभी देखिए इस तरह से पिनटेक्स हमने डालने के बाद इसको बैक साइड के ऊपर जब रखा है तो ये 1 इंच जो है कम है फ्रंट का। ये हमने बैक साइड का 1 इंच खुद हमने जो है एक्स्ट्रा रखा है।
इसको इस तरह से हमने जो बैक साइड के जो है कैपरी का जो बैक साइड है उसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा खुद ही रखा है। अब हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह 3.5 इंच पे दोनों पे हमने मार्क कर लेना है, क्योंकि जो 3.5 इंच हमने कैपरी का नीचे से फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा था। ठीक है, 3.5 इंच पे हमने दोनों को मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पे लूप्स लगाएंगे। देखिए दोनों साइड से 1 इंच जो है तकरीबन हमने सिलाई में करना है, तो वहाँ पे हमने लूप्स को नहीं लगाना। कैपरी का जो हमें नीचे से बॉटम है वो तकरीबन हमें 6 इंच तैयार चाहिए। तो ये देखें 1/2 इंच बैक से फ्रंट पे आएगा और 5.5 इंच हमने फ्रंट का रखना है। तो 5.5 इंच पे मार्क कर लिया था हमने। अब वो जहाँ पे मार्क किया था वहाँ से रख के लूप्स लगाना शुरू करेंगे। इस तरह हमने ये लूप 3 इंच की लूप लेनी है, उसको हल्का सा गुलाई में कर लेना है। इस तरह हमने लूप को रखना है। एक साइड पे सिलाई लगानी है हमने, उसके बाद जो है इस तरह से हमने दूसरी लूप को रखना है। आप चाहें तो इसे डबल डबल करके भी लगा सकती हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन जो मैं सिंगल लगाऊंगी। इस तरह डबल लगानी है तो आप इस तरह से डबल डबल रख के लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो है सिंगल लगाऊंगी, तो ये देखें मैं एक ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसको हल्का सा गुलाई में कर लेना है। इसको दूसरी लूप के बिल्कुल जितनी गुलाई हमने लेनी है उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है उस लूप को, और जो ऊपर हमने हल्का सा स्टिच लगा देना है। अब पहली जो लूप थी हमारे पास उसको हमने गुलाई में ला के इस तरह से रखना है, और एक और लूप को जो है इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट में हमने रखना है। ये गुलाई में है, इसके साथ जो ये लूप इसको बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है और स्टिच लगाना है। देखिए स्टिच लगा दिया हमने। अब पिछली जो लूप है हमारी उसको हमने इस तरह से गुलाई में लेके आना है। इस तरह से हमने इसको लेके आना है गुलाई में, और इसके साथ जो है एक और लूप को रखना है बिल्कुल स्ट्रेट में। ये गुलाई में है तो गुलाई वाली लूप के साथ एक लूप को स्ट्रेट में रखना है। इस लूप को हमने बिल्कुल स्ट्रेट में रखा है। अब फिर जो है इस लूप को छोड़ के बैक साइड वाली जो है पिछली लूप है उसको उठाना है हमने, और उसको गुलाई में लेके आना है, और उस गुलाई वाली लूप के साथ ही एक और लूप को हमने जो है बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है। ये देखें इस लूप को जो है हमने गुलाई वाली लूप के साथ बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है। अब हमने इस लूप को छोड़ के पीछे वाली लूप को उठाना है और उसकी गुलाई करनी है। पीछे वाली लूप को इस लूप के ऊपर से लेके आना है हमें। फिर इस गुलाई वाली लूप के साथ एक और लूप को स्ट्रेट में रखना है और इस तरह स्टिच लगाना है। अब इस स्ट्रेट वाली लूप को छोड़ के इससे पिछली जो लूप है उसको उठा के स्ट्रेट वाली लूप के ऊपर से लेके आना है हमने, और उसको गुलाई में कर देना है। अब जो हम ये लूप गुलाई में कर रहे हैं इसके साथ ही एक और लूप को रखना है, उसको बिल्कुल जो है स्ट्रेट में रखना है। सारी लूप्स को जो है हमने इसी तरह लगाना है। एक लूप को हमने गुलाई में और जो है साथ जो है एक स्ट्रेट में लगा के जो है स्ट्रेट में लूप लगाई, उससे पिछली लूप को उठाना है, उसकी गुलाई करनी है और स्ट्रेट लूप के ऊपर से उसको लेके आना है। तो उसको इस तरह से स्टिच हमने सारी लूप्स को इसी तरह से लगा लेना है। और सारी लूप्स हैं जो है तकरीबन एक जितनी इनकी गुलाई रखनी है, इनको कम या ज़्यादा नहीं करना। ये नहीं करना कि किसी के अंदर गैप कम आ जाए और किसी के अंदर ज़्यादा आ जाए, बल्कि जो है इनमें जो है गैप सेम होना चाहिए।
इस तरह से सारी लूप्स हमने लगा ली हैं। अब हमने जो है लूप्स का अंदर की तरफ ये लूप्स आ रही हैं, एक्स्ट्रा लूप्स को हमने कट कर देना है। अब जो नीचे की तरफ 3.5 इंच वाला कपड़ा आ रहा है उसको इस तरह से उठाना है, फोल्ड करना है और इस तरह से जो है लूप्स की सिलाई के ऊपर इसका जो है कॉर्नर कपड़े का लेके आना और किनारे की सिलाई लगा देनी है। ये जो लूप्स लगाई हैं हमने कैपरी की फ्रंट साइड पे हमने लगाई हैं, ऊपर की तरफ सीधी साइड पे पिनटेक्स के साथ। इस तरह से अब हमने जो कपड़ा लगाया था उसको पीछे की तरफ, कपड़ा ऊपर लेके आके सिलाई लगाई थी उसको हमने पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। अब ये है हमारी कैपरी की, हमने साइड की सिलाई लगानी है। पिनटेक्स का रुख जो है सब पिनटेक्स का रुख नीचे की तरफ किया है हमने, तो ध्यान से अच्छी तरह हमने देख लेना है कि सबका रुख नीचे की तरफ ही है। उसके बाद इस तरह से कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है बैक की साइड। बाद में जो है हम इस यहाँ पे हैंड स्टिच करेंगे, आप चाहे तो मशीन से सिलाई भी लगा सकती हैं। अब ये देखें, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हमने लूप्स लगाई फ्रंट का, और जो ये जिसका मैं साइज़ कर रही हूँ ये 1 इंच बैक का है। एक्स्ट्रा रखा था 1 इंच, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1 इंच जो है बैक से हमने एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट की निस्बत। ये देखिए इस तरह जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा वहाँ पे मार्क किया, मार्क करने में इसको इस तरह से उठाना है, सारे कपड़े को फोल्ड करना है और जो है जो कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं डबल फोल्ड में कपड़ा, उसको हमने बाहर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है हमने। ये जो है कैपरी की साइड वाली हमारी सिलाई है। देखिए इस तरह से, ये देखिए अब बैक साइड का जो है 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रंट की, ये देखिए फ्रंट से 1 इंच एक्स्ट्रा है बैक। अब हमने कैपरी की जो है अंदर की सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे जो है बाद में हमने तुरपाई करनी है, आप चाहें तो भी सिलाई लगा लें। ठीक है, इसके बाद जो है हमने अब कैपरी के अंदर की सिलाई लगानी है, तो ये सिलाई जो है बॉटम से रख के नहीं लगाएंगे बल्कि जो है आसन की साइड से रख के लगाएंगे कच्ची सिलाई। बाद में हम अपनी जो है फिटिंग जितनी हमने रखनी है उस अकॉर्डिंग हम बाद में सिलाई लगा लेंगे, लेकिन पहले जो है हमने ऊपर से सिलाई लेके आनी ताकि नीचे से हमारा जो इक्वल आए और कॉर्नर अच्छी तरह बन जाए। देखिए 6 इंच, 5.5 इंच फ्रंट का था, हाफ इंच बैक से आया, तो 6 इंच की जो हमारा बॉटम बन गया है। तो अब हमने ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाई है, ये जो है हमने इस तरह ऊपर लेके आना है और 1 इंच यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा ही रखना है फ्रंट से, दोनों साइड से हमने जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से भी हमने बाहर की तरफ फोल्ड करना है, हाफ इंच जो है बाहर की तरफ फोल्ड करना है और 3 इंच वैसे हमने फोल्ड 3.5 इंच, क्योंकि हमने जो है नीचे से फोल्डिंग के लिए ये देखिए 1 इंच यहाँ से भी हमने बाहर की तरफ लिया है। यहाँ से भी हमने डबल सिलाई लगा देनी है ऊपर की तरफ। जितनी हमें कैपरी की जो है फिटिंग चाहिए उतनी हम जो है इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हमने एक्स्ट्रा जो कपड़े धागे वगैरह कट कर देना है, इस तरह इसको इस तरह से पलटा के हमने सीधा करना है। अब जो है कैपरी को सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को अच्छी तरह बाहर निकाल लेंगे किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है, बाद में हमने इस पर तुरपाई करनी है। देखिए बैक का जो है 1 इंच एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास दोनों साइड से, दोनों कॉर्नर से। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमने इसको अच्छी तरह से तय बिठा लेनी है और यहाँ पे जो है हमने हैंड स्टिच कर देनी। इसके बाद आपको मैं प्रेस करके इसकी जो फाइनल लुक दिखाती हूँ।
ताकि जो अच्छी तरह नीट जो है प्लेट नीट हो जाए, प्लेट्स जो हैं बैठ जाएं। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया, इस तरह से प्लेट्स जो है बैठ गए नीचे की तरफ। नीचे से ये देखें कॉर्नर भी अच्छी तरह से जो है हमारी शेप आ गई है। बहुत खूबसूरत कैफरी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।